तो आपने कभी अपने जीवन में ये चीज़ तो आई एम श्योर पक्का नोट करी होगी कि आप फ़ोन चलाते हैं, उसको चार्ज लगाए लगाए भी हम कई बार गेम वगैरह खेल रहे थे, हीट हो जाती है पीछे से, होती है। फैन अपना, फैन जब चलता रहे काफ़ी समय तक गर्मियों में, उस पर हाथ लगा के देखना काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये गर्म क्यों होता है? हम सबको पता है कि दिस इज वॉट यू कॉल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया ऑब्वियस ही बात है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ होगी उसको ज़्यादा देर तक चालू रखेंगे, चलाएंगे या चार्जिंग में रखेंगे, पावर सप्लाई होती रहेगी, तो वो हीट होने लग जाएगा, राइट। अब हीटिंग, अच्छा, सब कुछ पढ़ने से पहले आपको ये कुछ 5 टर्म्स या 5 इंडिकेशंस या 5 जो लेटर्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। आई हमें पता है करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, क्यू चार्ज को कहते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, जो फैन होते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं इन सब में रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स, मेनली रजिस्टर्स काम करते हैं हीट को डिसिपेट करने का, हीट को बाहर निकालने का या फिर शो करने का कि हाँ हीट हो रहा है। आसान भाषा में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो होता क्या है, कोई भी रजिस्टर, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पावर सप्लाई करते हैं, यानी पावर देते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो वो जब चार्ज ले लेता है अपने पास, जब वो वर्क करने लग जाता है सिस्टम, तो बाकी चार्ज का क्या करता है, वो हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट करता है। यही तो कारण है हीटर्स बनते हैं। हीटर्स क्या हो, एक चीज क्या है, रेजिस्टर से बनी हुई चीजें हैं हीटर। सर्दियों में जो हम हीटर यूज करते हैं, क्या करता है, हीटिंग का काम करता है। हीटिंग का काम हर एप्लीकेशन, हर अप्लायंस करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो वो ही हम पढ़ रहे होंगे यार, पावर एंड हीट दोनों में क्या रिलेशन है। मेनली आपको ये जो चीज़ है आपके 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये चीज़? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मेनली वही पर्पस होता है, हम इसे डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, कैसे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ती है ये चीज़ें। ओके, सपोज करो आपके पास एक रजिस्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस कैसे हीट होता है, क्या होता है आपके पास, मतलब कैसे वो डेरिवेशन होता है फॉर्मूले का, राइट। आपके पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, राइट। अब क्योंकि इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी टाइम टी के अंदर कुछ चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। चार्ज यानी क्यू, बिल्कुल फॉलो हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो वर्क डन क्या किया इसने, फिर इसने ऐसा क्या वर्क किया, इसने वर्क ये किया, इसका वर्क डन का मींस फॉर्मूला आया, क्यू चार्ज फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, दैट इज वर्क डन इज वी इंटू क्यू, राइट। अब मुझे बताओ पावर क्या होता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितने समय में वो वर्क कर पाया, कितने समय में आप 100 पुशअप लगा सकते हैं, यही तो हुई आपकी पावर। कोई आपसे कम समय में लगाएगा, कोई आपसे ज्यादा समय में लगाएगा। जो कम में लगाया उसकी पावर ज्यादा है, जो ज्यादा में लगाया उसकी पावर आपसे थोड़ी कम है, राइट। तो यही पावर आपका इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में भी यूज होता है। पावर क्या होता है, जो आपने वर्क करा वो कितने समय में करा, है ना। तो पावर क्या हो जाएगा, जो वर्क है, जो वर्क का हमारा फॉर्मूला आया, डिवाइड बाई टाइम। अब हमें एक और चीज पता जो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज आई, दैट इज क्यू बाई टी। चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां क्या क्यू बाई टी हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको पावर को हम क्या लिख देंगे फिर, वी आई। ये ही आपका पावर का मेन फॉर्मूला होता है, क्लियर है। अब क्योंकि इस रेजिस्टेंस को पावर मिली कुछ, और हम इसे पावर कंसिस्टेंटली देते गए, कॉन्स्टेंटली इसे हम देते गए ये पावर, तो क्या होगा एक समय बाद, भैया ये हीट होना चालू हो जाएगा। यानी हमने ये पावर किसी
टाइम टी तक, इतने समय तक हम ये पावर देते गए, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वी आई इंटू टी, इतने समय तक हम देते गए ये पावर, यही इसका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। हीट क्या होती है कि पावर कितने समय तक मिली। अब यार पावर आप कॉन्टिन्यूसली, अब आप फैन को चालू करते हैं, 5 सेकंड बाद आप हाथ लगाएंगे तो उतना गर्म या गर्म होगा भी नहीं, उसको कुछ समय देंगे गर्म होने का या फिर कंटिन्यूसली चलने का, तभी तो गर्म होगा। तो हीट क्या होता है, पावर तो आपने दे दी पर कितने समय तक दी, वही तो, तभी तो बता पाएगा कि यार हीटिंग इफेक्ट कितना है, कितनी एनर्जी उसके पास है डिसिपेट करने के लिए रजिस्टर के पास। अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहां तक क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, पढ़ लो, बहुत आसानी से बताया। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। क्या हमें यहां पे कुछ ऐसी कुछ टर्म दिख रहा है, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पुट कर दे इसे तो क्या आ जाएगा, H आई इंटू ये आई, तो आई स्क्वायर हो गया, R और T तो है ही। ये मेन फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया आपका जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टाइम के। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब एक चीज और बताता हूं कि यहां पे आपका पावर एंड हीट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट, वैसे इसको मैं थ्योरी क्या कहूंगा, हमने डिराइव करा है, पर जो भी बताना था वो कंप्लीट है। और अब इन्हीं फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लियरली इसको एकदम फंडे को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, रेट का मतलब या फिर वॉट दिख जाए तो मतलब, मेनली रेट का मतलब पावर, रेट ऑफ 840 वॉट्स when it is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum rate, right? The voltage is, voltage दे दी, what are the current and resistance in each case, दो केस है यहाँ पे, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। इसमें अपने को करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट क्या होता है I, रेजिस्टेंस क्या होता है R, राइट? पावर हमें दे दी दोनों में। तो फर्स्ट केस में बात, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या चीज गिवन है। भैया वोल्टेज गिवन है, मेरे पास स्पेस कम है, आप लिख सकते हैं जैसे V इक्वल्स टू और सारा फॉर्मूला करके। पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। हमें करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन द पावर इज एट 840 मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के केस में मैं यहां लिख रहा हूं, मैक्सिमम के केस में क्या होगा, पावर क्या है, वी आई क्या गिवन है 840 वॉट, क्या निकालना है, करंट निकालना है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आई पूछा है, निकल जाएगा। कैसे आएगा, आई क्या हो गया, आई इक्वल्स टू पी बाई, सॉरी हाँ सही है, पी बाई वी। क्या करना है, आई 840 बाई 220 निकाल लोगे। करंट है किस में आएगा, एम्पियर में, ए इसकी यूनिट। सेकंड, अच्छा इसमें आई आ गया। अब ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर, तो आर क्या आ गया, V बाई आई, तो क्या आर भी आ जाएगा। रेजिस्टेंस किस में आएगा, ओम में, यूनिट निकाल लोगे। सेकंड पार्ट, मिनिमम का केस, मिनिमम का केस, पावर क्या है, अगेन वी आई, क्या दिया हुआ है 360, ये दिया हुआ है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है सेकंड केस में 360 वॉट, आई निकाल लोगे, P बाई वी क्या आ जाएगा 360 बाई 220 आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, एम्पियर में, क्योंकि करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट एम्पियर। सेकेंडली रेजिस्टेंस निकालना है,
क्या आ जाएगा, पी बाई आई, वी, इसको इरेज कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया, वी बाई आई निकाल लोगे, किस में आएगा, ओम में, राइट। बहुत सिंपल लगा ना, क्यों लगा, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, थ्योरी हमने इसकी कंप्लीट करनी है, हमने इसको डिराइव कर लिया, सब कर लिया, हमने इन चीज़ों का मतलब समझ लिया। तो ये अगर तुमसे बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फंडे काफ़ी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और समझते हैं इसको, ठीक है, वो करना। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट, अब की बार हमें क्या दे दिया भैया, हीट दे दिया, कितना जूल, 100 जूल इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। देखो यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया, बट आपको बता दिया ईच सेकंड, यानी यहाँ पे एक सेकंड की बात हो रही है, राइट। इन 4 ओम रेजिस्टेंस, आपको आर रेजिस्टेंस भी दे दिया, ये क्या है, हीट यानी H। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, वी फाइंड करना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, आप बताओ, मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे, करो, कर लिया, चलो देखो, हमें हीट दे दिया, कितना दे दिया, 100 जूल, 100 जूल हमें हीट दे दिया। अब हमने भैया, हम थोड़े स्मार्ट है, तो हमने ये भी पता लगा लिया कि ईच सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, तो टाइम 1 सेकंड। एंड अब हमें वहां पे रेजिस्टेंस भी दे दिया गया, दैट इज 4 ओम। हमसे क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस। भैया हमने, आपने जो 2 फॉर्मूले बताए थे, क्या बताए थे, P इक्वल्स टू वी आई एंड, मतलब ये एंड है ना, डिवाइड नहीं है, चलो ये एक फॉर्मूला, एंड दूसरा फॉर्मूला H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो बताओ यहाँ कौन सा यूज होगा, H वाला, हीट वाला, क्योंकि हीट दी है, तो H क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। क्या गिवन नहीं है, आई गिवन नहीं है भैया, बाकी सब गिवन है, हीट भी है, रेजिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो आई निकल जाएगा। आई क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो H अपॉन आर टी का ये स्क्वायर हट, आई स्क्वायर हटाने के लिए, जैसे आई स्क्वायर ये आ गया, फिर आई का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, तो आर बाई टी। इससे कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। वो जो इसकी वैल्यू आएगी, चलो मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ ना, इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 5 एम्पियर। तो ये जो 5 एम्पियर वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पे हमारे पास I है, R है, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या आ जाएगा, किस में आएगा, वोल्ट्स में, राइट। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ये भी काफी सिंपल था, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो कोई बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा मुझे पता है इस वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस है, तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करें, है ना, सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया, और ये जिसने खुद से कर लिया ना, आपका फंडा इस टॉपिक के लिए एकदम क्लियर हो गया। 2-4 क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी में गिवन है, या फिर और कहीं से आप प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं समझ आता है तो भैया है, कमेंट कर देना, बता देंगे, नई वीडियो भी बना देंगे, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक रहता है या कुछ हो जाता है तो। और दूसरी चीज़, इनके जो आंसर्स है ना, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का, कमेंट में चाहिए मुझे, अगर सॉल्व करे हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। आई होप आपको यार ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, कितनी आसान चीज़ थी, है ना, जो डेली लाइफ की चीज़ थी वो थी। और बाकी जो ये जो करा रहे हैं ना एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, सब न्यूमेरिकल्स के लिए लिखा है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज मैंने आपको आसान करके बता दी, मत पढ़ना चाहे, टेक्स्ट मत पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।